नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लोकवाणी पर। तो आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं एएलपी के लिए जो फिजिक्स का पोर्शन है उसके जो कुछ फार्मूले हैं न्यूमेरिकल के, वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और आपको वो नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। वो आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एएलपी के लिए जो साइंस है उसका पोर्शन, और उसमें फ़िजिक्स के कुछ फार्मूले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले हमने क्या कहा था, मात्रक आपको याद करने, उसके बाद गति थी, गति वाले, उसके बाद कार्य ऊर्जा था, उसके बाद ताप, और उसके बाद विद्युत वगैरह, विद्युत। तो चलिए पहले ये इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं और ये आपको नोट डाउन करने हैं, कॉपी करने हैं, नोट्स बनाते चलना है। ये फॉर्मूले बिल्कुल आपको याद करने हैं, इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर आप भूल जाते हो। ठीक है, यहाँ पर हम गति के सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम गति के कर लेते हैं। गति तो गति का पहला समीकरण जो होता है वो v बराबर u प्लस AT होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो समीकरण होता है वो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो होता है लास्ट वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि s जो है एक दूरी है, ये s दूरी है, यहाँ पर ये भी s दूरी है, t टाइम हो गया, और ये a जो होता है ये त्वरण होता है, और v जो है अंतिम चाल, और u जो है प्रारंभिक चाल होती है। ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था या आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स में, तो u वगैरह और v वगैरह ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये गति के 3 समीकरण हैं। दूरी निकालनी हो तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, दूरी इससे भी निकाली जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके का है। और टी ये देखिए, ऊपर के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर समय दिया है, ये भी पूछ लेता है सीधे सीधे क्वेश्चन की जो गति का समीकरण है पहला वो किसको डिनोट करता है। देखिए, ये दोनों टी है, टी आ रहा तो इसमें ये भी समय को करेगा। ठीक है, इसमें दूरी आ रही है, इसमें भी दूरी आ रही है, तो यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा आपका, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ये दूरी और समय को डिनोट करता है। उसके बाद यहाँ पर ये a यानी कि यहाँ पर ये त्वरण हो जाएगा, त्वरण, और ये भी त्वरण को डिनोट करता है। तो यानी कि जो दो ऊपर के, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है ये त्वरण और समय को डिनोट करता है, और ये सेकंड वाला जो दूरी और समय को डिनोट करता है, और ये जो थर्ड वाला है यहाँ पर दूरी और त्वरण को डिनोट करता है। ये सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये होगा गति के समीकरण। ठीक है, ये आपने लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बता देता हूँ आपको। लिख लीजिए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें मैं कुछ और भी समझाना चाहूँगा आपको। देखिए, क्वेश्चन आ जाता है आपका, v बराबर होता है u प्लस जी बटे 2 और 2n माइनस टी। ये चौथा समीकरण है। अधिकतर बच्चों को ये याद रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जामिनर जो देता है वो इस पर दे देता है कि nवें सेकंड में चली गई चाल, nवें सेकंड में चली गई चाल, तो वो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। ये मैं आगे आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये फॉर्मूला वहाँ पर आपको लगा कर बताऊँगा। तो इसमें कुछ नहीं होता है आपको, यहाँ पर ये कुछ नहीं है।
ठीक है, ये तीनों से ही पूछे जाएंगे, किसको, समय और दूरी को, त्वरण और दूरी को, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बता देता हूँ। देखिए, जब हम कोई चीज़ यानी कोई वस्तु है उसे हम ऊपर फेंकेंगे तो हमें क्या होगा, जो है यहाँ पर माइनस लेना होगा, बस बीच में माइनस कर देना है। अगर कोई ऊपर को फेंक रहे हैं, आपसे बोल दिया कि कोई वस्तु है, हम उसको इस त्वरण के साथ ऊपर फेंकते हैं तो वो कितनी दूरी तय करेगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको माइनस कर देना, दूरी निकलवा रहा है तो प्रारंभिक वगैरह, यहाँ पर टाइम निकलवा रहा है तो यहाँ पर माइनस कर देना, यहाँ पर माइनस कर देना, यानी कि प्लस माइनस आप ले लेना। अगर कोई ऊपर से फेंक रहा है कोई वस्तु तो फिर तो प्लस ही आएगा, ज़मीन पर चल रही है तो प्लस आएगा, नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर हर जगह, ठीक है। और जो ऊपर से आ रही है तो प्लस आ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब मैं आगे बात करता हूँ कार्य और ऊर्जा के फॉर्मूले की। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। कार्य और ऊर्जा में सबसे पहला फॉर्मूला आप याद रखना, W बराबर F गुणा टी और यहाँ पर कोस थीटा, ठीक है। W मतलब कार्य निकालना हो आपको दिया गया है F बराबर यानी कि बल दिया गया है आपको, D मतलब दूरी यानी न्यूटन और दूरी, न्यूटन का कोई दे देगा 120 न्यूटन और दूरी चली यानी कि 5 मीटर, इस तरीके से दूरी दे देगा। और आपको यहाँ पर पूछ लेगा कि कार्य कितना हुआ है, ठीक है, कि जूल में आएगा ये, जूल में, जहाँ पर W यानी कार्य जूल में ही होता है, जूल में आएगा। तो अगर कोस थीटा का मान भी दिया उन्होंने तो आप कोस थीटा लगाएंगे, अगर नहीं दिया तो आप F गुणा D से निकाल देंगे। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, जो होता है गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। m का मतलब द्रव्यमान और v का यहाँ पर वेग होता है, ठीक है। ये भी जूल में ही आता है, कार्य जूल में आएगा। और यहाँ पर फिर है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा P बराबर यानी कि P पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, P बराबर mgh होता है, mgh, G यानी G का मान, H यानी कि ये यहाँ पर हाइट वगैरह, और M का द्रव्यमान। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, एक हो जाता है क्षतिज ऊर्जा, आ जाती है क्षति हो, जैसे कोई ऊर्जा उसमें क्षति हो रही है तो वो कैसे निकालेंगे, W बराबर 1/2 mv1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूले आप लिखिए फटाफट से। हो गया आपका, ठीक है। आगे एक फॉर्मूला और लिखिए F बराबर एम ए का, ये न्यूटन के लिए F बराबर एम ए। F यानी बल, M द्रव्यमान और ये त्वरण होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे मैं मिटा देता हूँ इसको, आगे बताता हूँ। न्यूमेरिकल करते समय आपको ये फॉर्मूले याद आएंगे, इससे अच्छा होगा कि आप इन्हें अभी से याद कर लें, ठीक है। अगर आपको त्वरण निकालना है, त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण होता है v माइनस के u/2, ये हो जाता है त्वरण का फॉर्मूला। ये भी आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर t है टाइम, ठीक है। ये निकालने के बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे, संवेग आपको दे दिया जाए, आगे लिखिए संवेग यानी P बराबर mv होता है, यानी द्रव्यमान और ये वेग, ठीक है। P बराबर mv, ये इसी में ही है, कार्य ऊर्जा में ही आ जाता है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा आपको यहाँ पर स्थित ऊर्जा का मैंने बता दिया आपको, और कार्य का बता दिया आपको, गतिज ऊर्जा का बता दिया। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला रह रहा है ये मैं आपको देखकर
पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, यहाँ तक इतने फॉर्मूले हो गए। चलिए आगे आप बता देते हैं। गतिज ऊर्जा ख़त्म, यहाँ पर ये हो गया। ताप के बारे में पढ़े। ताप बहुत इंपॉर्टेंट है एएलपी के लिए। ताप के फॉर्मूले से देखिए, हम पहले बताते हैं आपको ताप के फॉर्मूले। ये मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि मैं नीचे देख रहा हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं जितने भी हैं, और यहाँ से जो है आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन भी बच के नहीं गया था, सारे के सारे यहाँ पर आए थे इन्हीं फॉर्मूले से। ठीक है, आगे बताते हैं। ताप के लिए, ताप के लिए सबसे पहले Q बराबर MS थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर आपको तापमान दिया होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको S, ये विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा होती है, इसका मान हमेशा एक ही आपको लेना है, S बराबर एक ही लेना है। और ये द्रव्यमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन एएलपी में देखे गए थे। ठीक है, आगे एक Q बराबर ml होता है। ठीक है, एक यहाँ पर आगे बताता हूँ मैं, एक जल वाष्प होती है, जल वाष्प, एक होता है जल, एक होता है बर्फ़। इनके फॉर्मूले आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिखने हैं। देखिए जल का, जल वाष्प का बात करते हैं। मास ऑफ वेपर, यहाँ पर जल वाष्प यानी ये वी को मैं डिनोट कर रहा हूँ जल वाष्प से। मास ऑफ वी यानी कि जल वाष्प का मास यानी कि द्रव्यमान 640 माइनस के टी। टेम्परेचर, जल की बात करें, मास ऑफ वाटर Q माइनस टी, ये तापमान है। इसके बाद ये टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर है, और ये जो है इसका तापमान हो जाएगा जल का। या बर्फ़ की बात करूँगा मैं, बर्फ़ की बात करूँ तो मास ऑफ आइस माइनस के Q/2 प्लस के 80 प्लस के T। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सॉरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जल वाष्प और जल में अंतर देगा आपको, जल और बर्फ़ में देगा, बर्फ़ और जल वाष्प में देगा। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले बराबर रखने हैं, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक होता है प्रवाह दर, ऊष्मा की प्रवाह दर, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो आपको लिखना है Q/T K/A, और यहाँ पर तापमान बटे S यानी दूरी। ठीक है, ये हो जाता है जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, और K का मान यहाँ पे दिया होता है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ढेरों क्वेश्चन एएलपी में देखने को मिले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताप के लिए, ताप का आपको याद करना है। ठीक है, और ताप में जो है यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। H बराबर I² RT होता है, इस तरीके से ऊष्मा का यहाँ पर क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। ठीक है, आगे बताता हूँ। एक ताप का जैसे डिग्री और सेल्सियस वगैरह होते हैं, उनमें एक हो जाता है, और यहाँ पर वो मैं आपको बता रहा हूँ Celsius/5। Celsius/5 बराबर के F माइनस के 32/9 बराबर के होता है K माइनस के 273/5। यहाँ से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को केल्विन, केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, चलिए ताप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो जो मोस्ट फॉर्मूले वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बात करते हैं विद्युत के बारे में। ठीक है, विद्युत बराबर, ये तो आपको बताइए ओम का नियम, R V बराबर IR। ठीक है, R बराबर होता है P यहाँ पर L/A, और एक होता है R बराबर PL/πr²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बनेगा 100%, यहाँ से बनेगा। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से आपका बनेगा। ये आप लिखिए,
उसके बाद क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर एन ई होता है, डब्ल्यू बराबर क्यू वी होता है। ठीक है, क्यू मतलब आवेश, वी वेग, एन ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये यहाँ पर आई टी का मतलब होता है क्यू बराबर धारा और टाइम, ये यहाँ पर टाइम देगा, तो यहाँ पर आवेश पूछ लेगा। इस तरीके से निकालते हैं। ये आप फॉर्मूले याद कर लीजिए और इन्हें नोट डाउन करिए फटाफट से। समांतर श्रेणी और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम भी लिख लीजिए। समांतर 1/r बराबर के 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3, इस तरीके से। और श्रेणी क्रम में r बराबर r1 r2 r3, ये होता है प्रतिरोध। ठीक है, ये आपने लिखे फटाफट से इसे। बहुत सारे फॉर्मूले फिजिक्स के मैंने आपको लिखा दिए हैं, गति, कार्य ऊर्जा, ताप, विद्युत। ठीक है, आगे बात करेंगे अब। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन करेंगे जो न्यूमेरिकल हैं, वे क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी आपको साइंस में पढ़नी है, मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रीजनिंग पे रहेगा। टीचर मिले तो मैं आपको यहाँ पर साइंस भी कराऊंगा, और जो साइंस के न्यूमेरिकल है जो देखने को मिलेंगे वो तो मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में मैथ भी करेंगे। तो ये फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे अब अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले थे उनका स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था, तो बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना वीडियो को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।